हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी साहित्य में आज पढ़ने वाले हैं व्यास पुरस्कार। इसके पहले हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार पूरी तरीके से आपको कंप्लीट करा दिया है, वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और जो आपका जेल वार्डन एग्जाम हुआ था वहाँ पर आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपको हर एक पुरस्कार से देखने को मिला है, ठीक है। तो पूरा पढ़कर ही जाइएगा, काहे को 2-3 नंबर आप लोग छोड़ देंगे, है ना, साहित्य के चक्कर में। लेकिन 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि वही 2-3 नंबर आपको सिलेक्शन तक पहुंचा दें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करें, थोड़ा सा फास्ट ही रहेंगे, छोटा ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार 1991 से के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से प्रदान किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि जो आपका व्यास सम्मान है वो कौन से फाउंडेशन के द्वारा आपका है प्रदान किया जाता है, तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा आपका प्रदान किया जाता है। इसमें जो आपकी राशि वो आपकी कितनी है, तो आपके 3 लाख रुपए है। लेकिन याद रखिए राशि क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। मतलब अब आपको यहाँ पर 4 लाख रुपए आपको दी जाती है, ठीक है। यही राशि आपकी 3.5 लाख भी आपकी दी जाती थी, है ना। फिर बढ़ा के यहाँ पर आपकी कह सकते हैं कितनी हो गई, आपकी 4 लाख, ठीक है। तो ये आपकी राशि क्या होती है, अब परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग पहला पॉइंट आपको जो दिया है, क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि जो 1991 में जो दिया गया था किसे दिया गया था, तो याद रखिएगा पहला पुरस्कार आपके रामविलास शर्मा को 1991 में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए इन्हें व्यास पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। किसे, रामविलास शर्मा को। तो ये तो पहला पॉइंट है और इसको नोट करना भी है और इसे रटना भी पड़ेगा, ठीक है। दूसरा भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, नीला चांद, जो कि एक उपन्यास है। किसका है, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास के लिए 1992 में आपका जो दिया गया पुरस्कार वो कौन सा है, तो आपका व्यास सम्मान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत पूछा जाता है, 18 पूछा था, 19। तो 2017 में दुखम सुखम के लिए ममता कालिया को दिया गया था व्यास पुरस्कार, ठीक है। 2018 में जितने लोग उतने प्रेम के लिए लीलाधर जागुड़ी के दिया गया था, ठीक है ना। और 2019 में दिया गया कागज की नाव के लिए नासिरा शर्मा को व्यास पुरस्कार, ठीक है। तो ये 5 होते हैं, वो आपके होते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल क्रम से सब पढ़ लेते हैं, स्टार्टिंग से पूरा पढ़ लेंगे, अंत तक आपको पढ़ लेंगे, ठीक है। हमें पता है कि क्या होता है ना, स्टार्टिंग में बच्चे देखते हैं, लास्ट में देखते नहीं हैं। अब भैया स्टार्टिंग जो है तो वो तो पूछा जाता है और लास्ट पूछा जाता है, बीच में बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वक्त के सामने किसका आपका काव्य संग्रह है, तो ये है आपके किसका, गिरजा कुमार माथुर का। किसका है, गिरजा कुमार माथुर का है। और इन्हें 1993 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया। मैं वक्त के सामने हूँ, गिरजा कुमार। आगे बढ़ते हैं, सपना अभी भी, ये काव्य संग्रह किसका है, तो आपके धर्मवीर भारती को है, ठीक है। धर्मवीर भारती को जो इनका काव्य संग्रह है सपना अभी भी, ये धर्मवीर भारती का है। इन्हें 1994 में व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला दिया है आत्मजयी। ये देखो आपको रचना आपने पढ़ा भी होगा। आत्मजयी जो कि ये है इनका उपन्यास और इनको मिला था कुंवर नारायण को, ठीक है। कुंवर नारायण को आत्मजयी के लिए 1995 में आपका व्यास सम्मान मिला। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो कि 1996 में है। ये मिला था प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी को, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो दिया गया है कौन सा, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपका केदारनाथ सिंह को उनकी काव्य संग्रह उत्तर कबीर के लिए 1997 में व्यास पुरस्कार सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला जो आपका गोविंद मिश्र है, 5 आंगनों वाला घर, ये उपन्यास के पहले आपको काफ़ी अच्छा है। तो याद रखिएगा 1998 में 5 आंगनों वाला घर जो कि एक उपन्यास है, गोविंद मिश्र को व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखना है, गोविंद मिश्र 5 आंगनों वाला घर, ठीक है, उपन्यास है। अगला जो कि आपका पूछा भी गया था विश्रामपुर का संत, ठीक है। ये जो आपके ब्लैक कलर में है ना, इनको तो रट ही जाइएगा। तो याद देखिए श्रीलाल शुक्ल को विश्रामपुर के संत के उपन्यास के लिए 1999 में क्या दिया गया, तो व्यास पुरस्कार आपको दिया गया, ठीक है। जवाब हो जाए कौन सा, यहाँ पर आपका श्रीलाल शुक्ल विश्रामपुर का संत, ठीक है। अगला दिया गया है पहला गिरमिटिया, ये उपन्यास है 2000 में दिया गया था गिरजा कुमार किशोर को, ठीक है। आलोचना का पक्ष ये आपके रमेश चंद्र शाह का है, ठीक है। ये आपका पूछा जा सकता है और पूछा भी गया था। रमेश चंद्र शाह के कौन से किसके लिए यहाँ पर दिया गया था 2001 में, तो आपकी आलोचना के पक्ष के लिए रमेश चंद्र शाह को व्यास सम्मान 2001 में दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया कैलाश वाजपेयी, जो कि
काफ़ी अच्छे आपके राइटर हैं कैलाश वाजपेयी। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य संग्रह है, इन्हें 2002 में यहाँ पर दिया गया। ठीक है, अगला आपसे दिया गया चित्रा मुदगल को दिया गया 8वां, ठीक है, 8वां उपन्यास के लिए 2003 में। वहीं पर आपका मृदुला गर्ग के लिए भी क्वेश्चन बन जाता है। मृदुला गर्ग का उपन्यास है कठगुलाब, क्या है कठगुलाब है, 2004 में दिया गया था। ठीक है ना। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है जो आपका दिया गया है कौन सा, कथा सतीसर वो चंद्रकांता के लिए है। चलिए जो जरूरी है हम आपको पढ़ा देते हैं। जैसे आपका 2007 है ना, 2007 है, 2007 में समय सरगम जो कि एक उपन्यास है कृष्णा सोबती का। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन हमेशा मिलता है। कृष्णा सोबती को उनके कौन से उपन्यास के लिए 2007 में क्या दिया गया, व्यास सम्मान पुरस्कार, तो आपको हो जाएगा समय सरगम के लिए। ठीक है, अगला मन्नू भंडारी की भी आपकी एक आत्मकथा है, एक कहानी यह भी है ना, यह भी एक कहानी यह भी है। ये मन्नू भंडारी क्या है, एक आत्मकथा है, 2008 में इन्हें दिया गया था व्यास पुरस्कार। ठीक है, अगला दिया है इन्हीं हाथियों से, जो कि आपके अमरकांत की है, अमरकांत इन्हीं हाथियों से एक उपन्यास है, इन्हें 2009 में दिया गया। ठीक है, अगला दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद को, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, इन्हें कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा, इन्हें 2010 में दिया गया। अगला दिया गया है आम के पत्ते आपके राम दरस मिश्र को 2011 में दिया गया। ठीक है, अगला है ना भूतो ना भविष्यत के लिए नरेंद्र कोहली को उपन्यास दिया गया 2012 में, उपन्यास के लिए है ना, नरेंद्र कोहली को ना भूतो ना भविष्यत उपन्यास के लिए 2012 में दिया गया व्यास पुरस्कार। ठीक है, अगला दिया गया है यहाँ पर आपका जो पढ़ना है प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम, इसके लिए कमल किशोर को दिया गया। प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम अध्ययन के लिए कमल किशोर को दिया 2014 में। ठीक है, अगला है क्षमा के लिए सुनीता जैन को दिया गया, क्षमा के लिए सुनीता जैन को मिला 2015 में। ठीक है, अगला दिया गया है काटनी समी का वृक्ष पदम, ये सुरेंद्र शर्मा का है ना, ये दिया गया 2016 में। यहाँ पर याद रखिए सुखम दुखम जो आपका है दुखम सुखम 2017 में दिया गया ममता कालिया को। ठीक है, ममता कालिया को दुखम सुखम के 2017 में दिया गया। लीलाधर जुगड़ी को दिया गया कब, तो आपके जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, 2018 में। और अगला है यहाँ पर 2019 का किसको दिया गया, तो नासिरा शर्मा को 2019 का दिया गया कागज की नाव के लिए व्यास सम्मान आपको दिया गया है ना। तो यह तो आपने पढ़ लिया है। तो कुल मिला के देखा जाए कि अभी जो आपका अभी तक का अपडेट है वो आपका 2019 तक का ही है, लेकिन जो आपका कह सकते हैं आपका जो अभी पुरस्कार इसके पहले हमने कंप्लीट कराया था कौन सा, तो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसमें से हमने आपको बताया भी था कि 2020 में भी ये पुरस्कार आपका दिया जा चुका है अनामिका जी को, है ना। तो जो अपडेट था हमने बता दिया था, इसमें भी अब जो किसी को दिया जाएगा तो इसको भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया है, पसंद आया तो वीडियो लाइक भी करिए। और देखिए जितने भी पुरस्कार हैं, चाहे वो कोई भी पुरस्कार हो, आप देखते हैं कभी कभी आप सुना होगा मंगला प्रसाद पुरस्कार, है ना, सरस्वती सब पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार, ये सभी कंप्लीट कराएंगे 4-5 दिन के अंदर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। कुछ आपके विविध वाले क्वेश्चन होते हैं उनको भी यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे, कुछ पंक्तियाँ होती हैं उनके रचनाकार पूछा करता है उनको भी कवर करा देंगे। कुल मिला के देखा जाए 6-7 दिन के अंदर ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये 5 से 6 नंबर, देखो 80 प्रश्नों के एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन समझ लीजिए, 10 क्वेश्चन तो रचनाएँ से और इस टॉपिक से आपके आ सकते हैं। 10 क्वेश्चन याद रखिए पेपर को देखते हुए जेल वालों को। ठीक है ना। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। सभी को जय हिंद। एक बार वीडियो को दोबारा फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। और मैक्सिमम फोकस करिए, जो हम ब्लैक कलर होते हैं उन्हीं पर फोकस किया करिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।